जीटीए वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग रिजल्ट जारी करवाना है। अब हम बार बार यहाँ पे आते हैं बोर्ड में। विभाग ने तो स्वीकृत कर दिया है, नॉन ज्वाइनर का डाटा था वो बोर्ड में भेज दिया है। बोर्ड और विभाग आपस में खेल रहे हैं। उच्च अधिकारी विभाग के चाहें तो हमारी वेटिंग लिस्ट जरूर बढ़ सकती है। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और अभी मैं मौजूद हूँ कर्मचारी चयन बोर्ड में। दरअसल जेटीए 2024 के कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल वेटिंग लिस्ट को लेकर ये काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं। आज फिर ये कर्मचारी चयन बोर्ड आए और आलोक राज जी से निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कर दिया जाए। आखिर पूरा मामला है क्या, कितनी बार ये संघर्ष कर चुके हैं? 2024 की वैकेंसी थी, 25 में एग्जाम हुआ, फिर भी इतना 26 चल रहा है, लेकिन इतना लंबा समय जो निकला उसको कैसे आप देख रहे हो? क्या आपकी लोगों की मांग? सर, हमारी पहली मांग तो यही है कि जीटीए वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग हमें जारी करवाना, रिजल्ट जारी करवाना है। इसमें जो विभाग है उन्होंने अपनी स्तर पर विभागीय कार्रवाई होती है, जैसे नॉन जॉइनर्स डाटा वगैरह होता है, उसको भिजवाने का काम होता है, मंगाने का काम होता है जिला परिषदों से, वो पूरा कंप्लीट करके बोर्ड के पास डाटा भेज दिया गया है। और जो बाकी के जो फॉर्मेलिटीज़ होती है विभाग की, वो तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बार बार यहाँ पे आते हैं बोर्ड में वो चीज़ पूछते हैं कि यहाँ पे इनकी तरफ से भी विभाग को कुछ रिप्लाई पहले जा चुका है या नहीं जा चुका है, इसके बारे में हमें पता नहीं है। और इस वजह से ही हम बार बार आते हैं और एक जो क्लियरिटी वाला जवाब है हमें नहीं मिल पा रहा है चीज़ों को लेके, तो इस वजह से हम बार बार आ रहे हैं लेके और रिजल्ट के रिगार्डिंग आ रहे हैं कि जीटीए वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट जारी हो जाए। क्योंकि इसमें भी जैसे रूल वगैरह का तो इसमें कुछ है नहीं है, लेकिन इसमें कहीं पे भी सीएसआर रूल के बेस्ड पे एग्ज़ाम बेस ये जो भर्ती हुई है, जो सीएसआर रूल पे बेस्ड के हुई है, तो इसके रिगार्डिंग हमने सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं। जैसे नोटिफिकेशन में भी दे रखा है कि जो अधिकारी है होते हैं, जो सक्षम अधिकारी है, वो नियम परिवर्तन करने या ऐसा मतलब सारी चीज़ें उन्होंने दे रखी है। और सीएसआर रूल के अंदर भी कार्मिक विभाग के अंदर है, उसमें रिमूवल ऑफ डाउट नाम का पॉइंट है, पॉइंट नंबर 22। तो उसमें रिमूवल ऑफ डाउट पे जो भी अगर जैसे यहाँ बोर्ड को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो वो वहाँ पे जाके पूछ सकते, मतलब कि भेज के मेल के थ्रू या डाक के थ्रू जो भी पॉइंट रख के वहाँ से पूछ सकते हैं और वो वहाँ से जवाब ले सकते हैं। इस रिगार्डिंग हमारे साथ सारे जितने भी है ये हमेशा से आ रहे हैं। हम लगातार 6 मंथ के समथिंग इस भर्ती को बहुत सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी हम लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारी यही मांग है कि आलोक जड़ा सर से कि जेटीए वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी कर दें। अब मुझे ये बताइए, कितनी बार आप कर्मचारी चयन बोर्ड आ चुके हैं? आलोक राज जी से कितनी बार मुलाकात हो चुकी है और क्या उनका अब तक जवाब आया है? उनका जवाब अभी वो उस लेवल जैसे बोर्ड स्तर के लेवल के जो जवाब होते हैं उनके सीधा हमें बताते नहीं है, वो लेवल के जवाब उनकी प्राइवेसी के अंदर आते हैं, तो इस वजह से हमें नहीं बताते। लेकिन वो ये चीज़ बोलते हैं कि हम इसके रिगार्डिंग चीज़ें चल रही है ये वगैरह। तो हम अब मतलब बहुत दिनों से ये चीज़ जवाब सुनते आ रहे हैं, तो अब फाइनल जवाब का वेट कर रहे हैं कि फाइनल जवाब क्या देना है सर को और क्या नहीं देना है ये चीज़ के रिगार्डिंग। आलोक राज जी से आप मुलाकात करते हैं, लगातार मुलाकात कर रहे हैं, संपर्क में हैं। इन्होंने बताया प्राइवेसी वाली चीजें हैं, ठीक है, लेकिन एक अभ्यर्थी को भी संतुष्टपूर्ण जवाब दिया जाता होगा। वो जवाब होते गए हैं उनका, मतलब क्या जवाब देते हैं, क्या बताते हैं आप लोगों को, क्या दर्शाते हैं कि ये वास्तविकता ये है? सर यही बताते हैं कि तुम्हारी चल रही हो जाएगा, चल रही हो जाएगा बस सर। सर यही बस बताते नहीं, पूरा नहीं बताते, बस बोलते हैं कि हो जाएगा तुम्हारा। कितनी बार आप लोग आ चुके हैं? सर कम से कम 4-5 बार आ चुके हैं हम। हाँ सर, ठीक। तो कर्मचारी चयन बोर्ड का ही रुख किया है फिलहाल आपने, कि कहीं और भी इस मामले को लेके, वेटिंग लिस्ट को लेके अप्रोच कर रहे हैं? और विभाग का क्या कहना है इस मामले में? विभाग जो है इस मामले में कहना, विभाग ने तो स्वीकृत कर दिया है, मतलब उन्होंने जो नॉन ज्वाइनर का डाटा था वो बोर्ड में भेज दिया है। बेटिंग के रिगार्डिंग उन्होंने जो है फाइल थी वो बोर्ड को भेज दी है। और विभाग बिल्कुल इसके रिगार्डिंग जो है तैयार है बेटिंग देने के लिए। उन्होंने मतलब नोटिस भी दे दिया है, 2 बार बोर्ड को फाइल भेज दी है। फिर भी उन्होंने यहाँ से सर आते हैं, सर बोलते हैं कि अगर सरकार चाहेगी, विभाग चाहेगा तो हम इसको जारी कर देंगे। तो वहाँ से दोनों जगह से लेटर आ चुका है, बोर्ड को 2 बार मेल आ चुका है। अब यहाँ से हमें कोई क्लियर रेस्पॉन्स अभी तक मिला नहीं है। अच्छा, वो बोल रहे कि आपका विभाग कहेगा तो हम जारी कर देंगे, आप बोल रहे हैं मेल भी आ चुका है। तो क्या एविडेंस, क्या प्रूफ के किस आधार पे आप कह रहे हैं कि 2 बार मेल आ चुका है? कि आपने देखा है खुद ने? जी सर, हमारे पास जो है बिल्कुल जो है ये हमारे पास जो है बिल्कुल जो है जो सर ने जो नोटिस जारी किया है उसका जो है विज्ञापन है, ये हमारे पास नोटर है जुगल किशोर जी। हाँ, जुगल किशोर सर ने जो नोटिस दिया है वो ये है ये। और इसी को हमने जो है एविडेंस के तहत पे लगाया था। मंत्री जी का भी लेटर हमारे पास है जिन्होंने जारी करने के लिए बोल दिया था। और जो सीएसआर रूल के अंतर्गत भी अगर कोई डाउट आता है
तो उसके रिगार्डिंग हमने डीओपी में बात की, तो वहाँ से भी रेस्पॉन्स पॉजिटिव था हमारे लिए। बस अब हमें बोर्ड से जानना है कि वेटिंग का कब तक रिजल्ट और कब तक क्या है। अच्छा, विस्तार से अगर बात करें, जो आपके विभाग ने आपको लिए इनको मेल किया है वो कितनी तारीख का रहा, मंत्री जी का कितने तारीख का रहा, वो भी बताओ। ये मंत्री जी से जब हमने बात की थी तो लगभग 10 अप्रैल के आसपास था। फिर मई में जो है हमने विभाग से बात की, तो विभाग ने भी यहाँ पे मेल भेज दिया था। उसके बाद हम लगातार बोर्ड में आ रहे हैं। वो विभाग ने अपना काम कर दिया है। विभाग ने ये कह दिया है कि हमने यहाँ से फाइल को रेडी करके भेज दिया है, अब रिजल्ट का काम है वो बोर्ड में आप बात कर लो। तो बोर्ड में जब आते हैं तो यहाँ से कोई ऐसा रेस्पॉन्स मिलता नहीं है। जी सर। तो आप लोगों ने दिखाई नहीं आलोक राजू को कि ये तो मेल भी हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट हो गया? जब हम सर से मिले थे तो सारे एविडेंस के साथ हमने पूरी फाइल बना के जो है बोर्ड में 2 बार तो दे चुके हैं। मंत्री जी का लेटर, विभाग का लेटर और जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरत थे वो सारे दे चुके हैं, लगा चुके हैं। तो बोर्ड ने इतना ज़रूर आश्वासन दिया था कि हम विभाग से कंफर्म करते हैं इस चीज़ के लिए। जब कंफर्म किया तो उसका रेस्पॉन्स अभी तक हमें दिया नहीं है। अगर बोर्ड को अगर जो है डिपार्टमेंट से लिखवाना है या डिपार्टमेंट से या फिर सरकार मंत्री से कुछ करवाना है तो उसके रिगार्डिंग हम बात कर सकते हैं बोर्ड में जाके, विभाग में जाके। दोनों जगह से फाइल 2 बार तो आ चुकी है, अब उसके बाद तो बोर्ड ही रिजल्ट जारी कर सकते हैं। मंत्री की अगर बात की जाए, मंत्री जी सबसे एक मुख्य पद मानी जाती है और जो भी विभाग उनके अंडर आता है उसको अच्छे से वो संभाल पाते हैं, काम करते हैं, यानी सब कुछ उसके अंडर होता है। जैसे आप लोगों ने कहा कि मंत्री जी ने भी आदेश जारी कर दिए हैं, तो क्या आप लोग दोबारा मंत्री जी से नहीं मिले, उनसे बातचीत नहीं की कि सर इस पे वापस, अभी तक तो वेटिंग लिस्ट हमारी जारी नहीं हो रही? मंत्री जी से मिले थे तो मंत्री जी ने बोला था कि मैं बात करता हूँ। कब की बात है? ये 5-6 दिन पहले की बात है, दोबारा आए थे। सर बोर्ड विभाग को भेजता है, विभाग बोर्ड को भेजता है। सर आपस में बोर्ड और विभाग आपस में खेल रहे हैं। और सर क्या है कि विज्ञप्ति में 4 पॉइंट थे कि सक्षम अधिकारी को ये अधिकार है कि वो जो चाहे वो निर्णय ले सकता है, वो अपने अनुसार पदों को बढ़ा सकता है और घटा सकता है और नियमों में संशोधन कर सकता है। तो सर अगर सक्षम अधिकारी विभाग के चाहें तो हमारी वेटिंग लिस्ट जरूर आ सकती है, और नहीं आने का तो कोई रूल लिखा ही नहीं। तो ज़्यादातर किसी भी भर्ती में वेटिंग लिस्ट का नियम नहीं लिखा होता, तो जैसे इसी तरह से हमारे में भी नहीं लिखा। तो सर अगर सक्षम अधिकारी चाहेगा तो ज़रूर वेटिंग लिस्ट आएगी। तो देखा आपने, ये जीटीए 2024 के अभ्यर्थी हैं, दरअसल वेटिंग लिस्ट को लेकर ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इनका विभाग भी मेल कर चुका है कर्मचारी चयन बोर्ड को, और दरअसल जो मंत्री हैं वो भी कह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी तक कोई इनकी सुध नहीं ली है, और जो इनकी मांगे हैं वेटिंग लिस्ट जारी कराने की, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। फिलहाल ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि लगातार कि इनकी बात को ध्यान रखा जाए और जल्द से जल्द जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी कर दी जाए। इन सभी मांगों को लेकर ये कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ये आलोक राज जी से आज मुलाकात करेंगे और शायद आज उनको कुछ राहत मिल जाए। ऐसे न्यूज़ के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज़ पर। नमस्कार।